तो आज हम इस टॉपिक के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपको 100% कोई ना कोई एग्ज़ाम, चाहे वो एनटीएससी हो, ओलंपियाड हो, रेलवे, बैंक, एसएससी, किसी भी एग्ज़ाम में आपको इस जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ उससे आपको एक दो क्वेश्चन जो है ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको क्लू फिर से बता देता हूँ। पिछले तीनों वीडियो में मैंने आपको क्लू बताया है कि आपको सिंपली जो है डेली लाइफ से कंपेयर करना है। आप किसी भी काम को जब करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेस में करते करते सबसे आखिरी में क्या करते हैं। फिर से मैं वही एग्जांपल बार बार समझा रहा हूँ जिससे कि आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ जाए। जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में आप सबसे पहले क्लास 1 में पढ़ाई करते हैं, फिर 2 में पढ़ाई करते हैं, फिर उसी तरह 3, 4, 5 ऐसे करके फिर 10 में पढ़ाई करते हैं, फिर 12th में पढ़ाई करते हैं। यानी कि स्कूल लाइफ में जो आप सबसे आखिरी क्लास जो है वो आप क्लास 12th पढ़ते हैं, इसलिए आपको ऑर्डर में 12 को जो है वो आखिरी में रखना है। इस तरह से आप डेली लाइफ से कंपेयर करिए, आपसे जो है ये टॉपिक के क्वेश्चन है वो समझ में आने लगेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ये भी जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ये हमेशा से हर एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है कहीं ना कहीं। नेवर है, समटाइम्स है, जनरली है, सेल्डम है और ऑलवेज है। ठीक है, इसको देखिए। अब इसमें जो है सबसे पहले क्या आएगा, ऑलवेज। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, ऑलवेज यानी कि 5। फिर उसके बाद क्या आएगा, जनरली। फिर उसके बाद क्या आएगा, समटाइम्स यानी कि ऑलवेज मतलब कि हमेशा, जनरली मतलब कि कभी कभार, समटाइम्स मतलब कि हो जाता है आपका, समटाइम्स मतलब आप कर लिए नहीं, ऑलवेज मतलब तो हमेशा हो गया। जनरली मतलब होता है आपका एक तरह समझ लीजिए कि अक्सर, यानी कि अगर 100% में से 80%। समटाइम्स मतलब हो जाता है कभी कभार। फिर उसके बाद शेल्डम हो गया, यानी कि आपको बोला जाए तो आप हाँ भी कह सकते हैं, ना भी कह सकते हैं, शेल्डम। और फिर हो जाता है नेवर, मतलब कि सीधा मना कर दिया। ठीक है, तो 5, 3, 2, 4, 1, 5, 3, 2, 4, 1 डी ऑप्शन सही है। ये आप याद कर लीजिए। इस तरह यही क्वेश्चन जो है आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उसके बाद इनकम, स्टेटस, एडुकेशन, वेलबींग, जॉब, इस तरह का भी क्वेश्चन हमने पिछले दोनों वीडियोस में किए थे। सबसे पहले आपको एडुकेशन प्राप्त करनी पड़ती है। आप जब पढ़ाई करते तभी तो आप कोई सा एग्जाम में जो है वो आप बैठ सकते हैं। ठीक है, आपको एडुकेशन प्राप्त करी, आपने पढ़ा, फिर उसके बाद आपको जॉब मिली। जॉब मिलना, आपने 1 महीना जो है काम किया तो आपको इनकम मिला। इस तरह से मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी जो क्वेश्चन था उसमें समझाया था। आपको इनकम मिला, आपका जो है सोसाइटी में एक स्टेटस बढ़ा, यानी कि आपका एक सिंपल हिंदी में आप समझे तो आपकी जो औकात है वो बढ़ गई। ठीक है, औकात सही वर्ड नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए डेली लाइफ की लैंग्वेज में आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, आपका स्टेटस बढ़ा। स्टेटस जब अच्छा हो गया तो आपका जो है वेलबींग भी, मतलब कि आपके जो सराउंडिंग है, यानी कि आप अच्छे सोसाइटी में जो आप घर ले सकेंगे, एक फैमिली बसा सकेंगे, तो एक अच्छा वेलबींग भी आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रोसेस में लाइफ चलता है। चलिए अब इसमें जो है कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये देखिए, मैथ्स पर क्वेश्चन है। हेक्टो है, सेंटी है, डेका है, किलो है, डेसी है। अब इसके लिए देखिए मैं आपको साइड में बता दे रहा हूँ, ये अपना मैथ्स के लिए भी आपको काम आएगा। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। इस तरह से आपको जो है वो याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें जो है सबसे पहले क्या आएगा, मिली आएगा, तो मिली तो है नहीं। उसके बाद सेंटी आएगा, यानी कि 2 सबसे पहले आएगा, तो इसी ऑप्शन में। 2 के बाद क्या आएगा, डेसी, यानी कि डेसी 5। फिर उसके बाद मीटर आया, मीटर है नहीं। फिर उसके बाद डेका आया, यानी कि 3। फिर उसके बाद हेक्टो आया, यानी कि 1। फिर किलोमीटर आया, यानी कि 4। तो सी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, अब देखिए नीचे वाला क्वेश्चन, मिल्की वे, सन, मून, अर्थ, स्टार। अब इन पांचों में सबसे छोटा क्या है, मून है, तो 3 सबसे पहले आएगा एक ही ऑप्शन में। और इन सभी में सबसे बड़ा क्या है, मिल्की वे, यानी कि मिल्की वे एक गैलेक्सी है। गैलेक्सी जो है आपका सबसे बड़ा है, यानी कि 1 जो है वो आपका आखिरी में आएगा। अब उसके बाद मून सबसे छोटा था तो 3। मून से बड़ा क्या होता है, पृथ्वी होती है, अर्थ, तो 4। अब अर्थ से बड़ा क्या होता है, एक सन होता है, सन होता है। ठीक है, अर्थ से बड़ा सन होता है। सन से बड़ा क्या होता है, एक सितारा होता है, हालांकि सन भी एक स्टार ही है। तो स्टार जो है 2 से 5, फिर 5 से सबसे बड़ा क्या होता है, मिल्की वे होता है। ठीक है, अब चलिए ये दोनों क्वेश्चन करते हैं। ये दोनों में देखिए, सी है, रिवुलेट है, ओशियन है, रिवर और ग्लेशियर है।
ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले आपका जो पानी है वो सब कहाँ से निकलता है, यानी कि पानी सबसे कम कहाँ पे होता है ये हमको समझना है। तो सबसे कम जो पानी वो ग्लेशियर से होता है, क्योंकि ग्लेशियर जो है जब पिघलता है तभी तो पानी बनता है, तो वहाँ पर सबसे कम पानी होता है, यानी कि 5 सबसे पहले आएगा। ठीक है, 5 सबसे पहले आया। फिर उसके बाद आपका जो क्या आएगा, आपका आएगा रेवोलेट। जब ग्लेशियर से पानी बनता है और जो एक जगह इकट्ठा होता है तो उस जगह को बोलते हैं रेवोलेट। ठीक है, 5 2। फिर उसके बाद जो है वो कहाँ, उससे फिर कहाँ जाएगा, आपका रिवर, यानी कि सबसे कम पानी होता है ग्लेशियर में, फिर रिवोलेट में, फिर रिवर में होता है, यानी कि 4 आएगा। फिर उसके उससे क्या होता है, उससे ज़्यादा पानी सी में होता है, एक समुद्र में होता है, और समुद्र से सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पे होता है, ओशियन में होता है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, रिवोलेट का याद रखिएगा, जहाँ पे ग्लेशियर से पानी बनता है, जहाँ पानी इकट्ठा होता है वो बहुत कम पानी होता है, वो रिवोलेट होता है, और जो रिवर से भी छोटा होता है। ठीक है, अब ये 18 वाला जो क्वेश्चन है, 18 नंबर का, ये आप जो है खुद ही कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है मैंने लगातार आपको कराए हैं, ये तीसरा चौथा बार जो है ये क्वेश्चन आया है, तो आप ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से जो है हम प्रोसेस में चलेंगे, किस तरह हमारी जॉब लगेगी, किस तरह हमें इंटरव्यू देना है, जॉब लगेगी, फिर हमारा सिलेक्शन होगा, किस तरह हमें पेमेंट मिलेगा। तो ये आप जो है ये 18 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर है, ये ऑर्डर कौन सा ऑर्डर होगा उस वो ऑप्शन जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये इन चारों वीडियोस में हमने जो है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स पूरा टॉपिक जो है वो हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो अच्छे से आप देख लीजिए, पहले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, दूसरे तीसरे चौथे में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, जहाँ पर हमने एनटीएससी के भी क्वेश्चंस देखे। आप कोई सा भी एग्जाम हो, एनटीएससी, ओलंपियाड, रेलवे, बैंक, एसएससी, हर एग्ज़ाम के लिए जो है तैयारी जितना मैंने इन चारों वीडियो में जो पढ़ाया है उन चारों वीडियो से आप कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसका डाउट जो है मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा, ज़रूर वो वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊँगा कि हाँ आप इसको मैं क्या चेंज कर सकता हूँ आपको पढ़ाने के लिए, जिससे कि आपको और समझ में आए। हालांकि मैंने जो जिस तरह से पढ़ाया है, मैंने आपको एक बेसिक लेवल से पढ़ाया कि आप स्कूल लाइफ से कंपेयर करिए। आप पहले क्लास 1 पढ़ते हैं, उसी तरह फिर आखिरी में क्लास 12 पढ़ते हैं, तो इस तरह से जो है आप कंपेयर करते जाइए डेली लाइफ से, आपका जो ये टॉपिक है पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद में आया तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और शेयर कर दो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कराते जाओ, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करो, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ यार, मैं खुद रेजोनेंस जैसा जो लेवल मैंने पढ़ा है उसी लेवल का मैं आपको भी थिंग्स जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे को भी थोड़ा बहुत लाइक शेयर मिलने से जो है मेरे को भी ताकत मिलता है। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में जो है अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो, बाय बाय।